प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं और आज पीएम मोदी की ऋषिकेश में मेगा रैली भी होगी और यहां के आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद में पीएम मोदी ऋषिकेश कार्यक्रम स्थल के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। पीएम की जनसभा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पीएम मोदी की रैली की व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और उत्तराखंड बीजेपी के लिए वरदान भी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री आज दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में होंगे, जहां वो चुनावी जनसभा से 3 लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी के वोटर्स को साधने का काम करेंगे। पीएम का ऋषिकेश के साथ आध्यात्म से भी करीबी रिश्ता रहा है और पीएम मोदी उत्तराखंड में आध्यात्मिक यात्राएं भी करते रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ या फिर कोई और। अब बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से बड़ी उम्मीदें हैं। मैं कह सकता हूँ कि हृदय से वो संत है और यहाँ की देवभूमि के प्रति उनका आकर्षण है और यही कारण है कि उनका बार बार आगमन होता है। वो बहुत कुछ यहाँ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, इसलिए यहाँ के विकास पे भी अपने आप को केंद्रित करते हैं। विशेषकर अध्यात्म ने उनको यहाँ प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने अपने यौवन काल में यहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा ली। उत्तराखंड से पीएम मोदी का पुराना नाता है और जब 2001 में पहली बार उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया तो उस वक्त पीएम मोदी बद्रीनाथ में थे और फोन कॉल आने के बाद ही वो दिल्ली रवाना हुए। लिहाजा पीएम से बड़े वादों की भी यहाँ उम्मीद है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है तो हमने पहले दिन ही, क्योंकि हमारी जो कार्य समिति थी उसके वो मुख्य अतिथि थे, पहले दिन ही हमने उनका जो है कि संबोधन करा करके उनको दिल्ली भेजा। तो दिल्ली जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश में है और लाखों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभा संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है और एक ही दौरे से 3 लोकसभा सीटों को प्रधानमंत्री आज साधने जा रहे हैं। अब बताइए कैसी तस्वीरें हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए अमनदीप, प्रधानमंत्री का ये उत्तराखंड में दूसरा चुनावी दौरा है। इससे पहले आपने देखा कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री रुद्रपुर पहुंचे थे और आज ऋषिकेश के आईडीपीएल के इस मैदान में पहुंचने वाले हैं। आईडीपीएल का मैदान इसलिए भी खास है कि ये 3 पार्लियामेंट्री सीट्स, जिसमें हरिद्वार, गढ़वाल और टिहरी जो लोकसभा सीट है, उसके बीच में ये ऋषिकेश पड़ता है और ऋषिकेश से कोशिश होगी बीजेपी की, प्रधानमंत्री की, इन तीनों पार्लियामेंट्री सीट के जो वोटर्स हैं उन तक सीधे तौर पर अपनी बात पहुंचाने की। और इसके लिए बीजेपी ने भी तमाम अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऋषिकेश के इस आईडीपीएल के इस मैदान में करीब 50,000 के आसपास चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं। आप मंच पर अगर देखेंगे, मंच का नजारा अगर आप देखेंगे तो मंच पे भी करीब 50 चेयर लगाई गई हैं, जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री, सरकार में मंत्री और जो कैंडिडेट हैं तीनों पार्लियामेंट्री सीट के, वो इस मंच पर होंगे। ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और करीब 45 मिनट का प्रधानमंत्री का यहां पर रहने का कार्यक्रम है। 30 मिनट का उनका भाषण होगा, मुख्यमंत्री का भाषण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से मूव करेंगे। हमारे साथ यहां पर क्षेत्रीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद हैं। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। सर, किस तरह की तैयारियां आपकी हैं आज की सभा के लिए? देखिए, पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज उत्तराखंड की इस देवभूमि में और इस ऋषिकेश तीर्थ नगरी में वो आज आ रहे हैं। और निश्चित रूप से व्यवस्थाएं हम सब यहाँ देख भी रहे हैं, मुकम्मल हो गई हैं
और जिस प्रकार से चारों तरफ से मेरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता, हजारों जनता के लोग इसमें शिरकत करेंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये रैली ऐतिहासिक हो। और जिस प्रकार से कल हम जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे थे, मैं बैठ के ले रहा था जगह जगह जब हम गए, तो एक ही बात कह सकता हूं कि लोगों के मन में अब मोदी बैठ चुके हैं। मोदी जी का जादू इस प्रकार से है कि उनको निमंत्रण देने का मतलब, उन्होंने कहा साहब हमें पता है, कोई कह रहा साहब मोदी जी आ रहे हैं, अरे साहब, मतलब कुल मिला के मोदी जी का जादू लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। सर 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो उनका 2015 में पहला दौरा ऋषिकेश का था, ये दूसरा दौरा है, उस बारे में जरा बताइएगा क्या कुछ। देखिए, मुझे याद है कि 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने थे और उनको यहाँ ऋषिकेश, उनके जो गुरु हैं दयानंद जी, उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, तो वो उनको देखने आना चाह रहे थे। और मुझे याद है कि 2 दिन का मुझे समय मिला था और कहा था कि रैली भी होनी है, और इसी स्थान पे आईडीपीएल के इसी ग्राउंड में, और माननीय मोदी जी की जब रैली हुई थी और इतना हुजूम, इतना लोग उमड़े थे, और तब उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि जब मैं आ रहा था, जब मैं ऊपर से लैंड कर रहा था, तो लोगों के सिर ही सिर देख रहे थे, चारों तरफ से लोग जो है अपनी छतों पे थे, और लोगों को उस समय बहुत अच्छा उनका लगा था, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जी को तो हर आदमी पसंद करता है। और उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब उनका यहाँ आना था, व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही थी, सिर्फ 2 दिन का टाइम था। अब आप देखिए, चारों तरफ से इस समय जो सुरक्षा कर्मी है वो स्टेज को और पूरे पंडाल को अपने उसमें लेते हैं, और लास्ट टाइम पे भी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब वो आने वाले थे, उससे आधा घंटा पहले मैं कुर्सियां लगवा रहा था, क्योंकि कुर्सियां उपलब्ध नहीं थी उस मुताबिक जैसा उनका डेकोरम है। तो मुझे वो भी याद है कि लास्ट टाइम पे जब मैंने कुर्सियां लगाई तो एसपीजी वाले बोलने लगे, अरे भाई तुम्हारी तो हद हो गई, अभी हम लोग इसको 24 घंटे पहले स्टेज और पूरे इसको अपने कंट्रोल में लेते हैं, और आप अब 20-25 मिनट पहले आप कुर्सियां लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का था। आज तो 10 साल उन्होंने काम किया साहब, 10 साल उन्होंने जनता, आज भीड़ उमड़ेगी, आज भीड़ उमड़ेगी। आज तो मैं कह रहा हूं कि जितना प्रयास हम कर रहे हैं उससे कई ज्यादा प्रयास तो जनता का होगा, जनता उमड़ेगी। मैडम, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत, महिलाओं में तो बहुत उत्साह है। जो आज महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान देश के अंदर बढ़ा है, तो माननीय मोदी जी के कारण ही बढ़ा है। और आज इस सभा जो इस को संबोधित करेंगे माननीय मोदी जी, तो इसमें निसंदेह महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होने वाली है। मेरा तो ये मानना है कि कहीं 80 और 20 का परसेंटेज ना रहे महिलाओं का। प्रधानमंत्री का ऋषिकेश से खासकर आध्यात्मिक और एक भावनात्मक लगाव भी रहा है, क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु भी ऋषिकेश में रहे हैं। अमनदीप, एक खास बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब मैं यहाँ पर सुबह पहुंचा इस पंडाल में, ये बच्चा यहाँ पर मुझे बताया गया कि रात से यहाँ पर बैठा है। कितने बजे आए थे बच्चे आपने? मैं ये शाम को 11 बजे यहाँ से निकल गया था, और मैं 3 बजे तक यहाँ रहा, और मैं यहाँ सोया था। अच्छा, सोए भी पंडाल में ही? आपके क्या नाम है बेटा? मेरा नाम यक्षित, मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। तो अक्षित, ये बताइए क्यों आए आप यहाँ? क्या मेरे को प्रधानमंत्री से मिलना था। यहाँ जब एम्स में प्रधानमंत्री आए थे, मम्मी ने बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर यहाँ त्रिवेणी घाट पे आए थे, तब मेरी तबीयत खराब थी, तो इस बार आया था, मैंने फिर ठान लिया था कि मैं इस बार प्रधानमंत्री से मिलूंगा। प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बातचीत करेंगे? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये प्राइवेट स्कूल है, इसकी जो फी गवर्नमेंट और प्राइवेट की सेम रहनी चाहिए। प्राइवेट की जो फीस होती है ये लोग सेम नहीं रखते, बार बार महीने भर बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे गरीब के जो बच्चे रहेंगे वो उनको एजुकेशन थोड़ी ऐसे मिल पाएगी। पढ़ाई तो सेम ही होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। थैंक यू बच्चे। तो अमनदीप, आपने देखा कि सिर्फ पॉलिटिकल पर्सन जो हैं, जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में उत्साह नहीं है। आपने देखा इस बच्चे को कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहा है, प्रधानमंत्री से कितनी उम्मीदें इस बच्चे को हैं, और वो रात भर से, यानी कि वो पंडाल में ही रात को यहाँ पर सोया रहा। बिल्कुल तो सुनील, अपनी उम्मीदें और साथ ही सवाल लेकर बच्चा यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और रात को जैसे कि बता भी रहा है कि यहीं पर सोया, और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका।
और ऋषिकेश से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास के काम कांग्रेस के किए और बीजेपी सिर्फ प्रचार कर रही है। फिर चाहे ऋषिकेश हो, कर्णप्रयाग हो, रेल लाइन की बात हो या फिर ऑल वेदर रोड की बात हो। शिलान्यास कांग्रेस के वक्त में हुआ था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वहीं अग्निवीर भर्ती, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोई बीजेपी नेता बोलने को तैयार नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। बात कर रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग, सबको मालूम है, किसको मालूम नहीं है कि उसकी कल्पना ही कांग्रेस के जमाने में हुई। वो पूरा उसका डीपीआर ही कांग्रेस के जमाने में बना। अंकिता भंडारी भी एक शब्द क्यों नहीं बोलते आप? प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे मामले में ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। अब मणिपुर की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन भैया हमारी बेटी राहुल गांधी ने शक्ति का सम्मान करके अपनी भारत जोड़ो यात्रा का पूरा एक दिन अंकिता भंडारी को समर्पित किया था।